हेलो, सुमित भूषण एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुमित भूषण है और आज का टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी की क्लास 11th की मैथमेटिक्स का चैप्टर 2। और उसका जो पर्टिकुलर टॉपिक जो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर्स किसे बोलते हैं, हम लोग ये देखेंगे कि ट्रिपलेट्स भी किसे बोलते हैं, और हम लोग ढेर सारे एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग डिफ़ाइन करेंगे चीज़ों को, उसके बाद हम लोग ढेर सारे एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे आपके एनसीईआरटी की ही टेक्स्ट बुक का। तो आपको होपफुली आपको कंसेप्ट्स अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे चलते हैं। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं अपनी स्क्रीन पे। तो ये देखिए कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है चैप्टर 2। ये एनसीईआरटी की क्लास 11th का चैप्टर 2 है। ओके, सो 1 मिनट। हाँ, तो ये एनसीईआरटी की क्लास 11 का चैप्टर 2 है। चैप्टर का नाम आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये चैप्टर का नाम है। और जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो है, जैसा कि मैंने पहले कहा आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ कहता है कि देखिए हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो देखिए सारा का सारा जो मैथमेटिक्स है ना, वो किसी न किसी पैटर्न को फाइंड आउट करने के ऊपर ही है। आप आगे चल के भी देखेंगे, यदि आप इस कोर्स को आगे पढ़ते हैं या फिर आप लाइफ में आगे भी मैथमेटिक्स की पढ़ाई करते हैं, तो मोटा मोटी ये समझिए कि जितना भी मैथमेटिक्स है वो हम किसी न किसी उसमें पैटर्न को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इसी के ऊपर मैथमेटिक्स की वेरियस सब डिसिप्लिन्स हैं। तो पैटर्न का मतलब क्या है कि जो क्वांटिटीज, मान लीजिए दो क्वांटिटीज हैं उनकी वैल्यूज चेंज हो रही है, तो उनके बीच में अगर हम किसी तरह के लिंक को फाइंड आउट कर पाए तो वही उसी को पैटर्न कहते हैं, कुछ रिलेशन फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग कहा जाता है कि यहाँ हमने कंसिडर किया है दो सेट्स को, ए एंड बी। सपोज कीजिए कि दो सेट है ए एंड बी, जिसमें से ए यहाँ दिया हुआ है जिसके 3 एलिमेंट्स हैं, 3, 5 और 9, और बी दूसरा एलिमेंट है जिसके 2 एलिमेंट्स हैं, 7 और 6। ठीक है, इस तरह से हमने दो सेट ले लिया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन है, पहले आप डेफिनेशन यहाँ समझ लीजिए, नीचे हम लोग ढेर सारा एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हमें ये डेफिनेशन और अच्छे से समझ में आएगा। बट यहाँ फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीशन मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। सो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी इज डिफाइंड एज, ये वाला देखिए क्या लिखा हुआ है, ए इंटू बी इज इक्वल टू, ये देखिए ये कौन से फॉर्म में लिखा है, ऐसा वाला फॉर्म क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताइए। क्या ये सेट बिल्डर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है? आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाते हैं आपको पीछे की चीजें जो है ना वो रिवाइज करते रहनी चाहिए। इससे आपको लंबे टर्म में मेमोराइज नहीं करनी पड़ेंगी चीजें। जैसे ही आप कोई सा भी सिंबल देखें जिसको आपने पीछे कभी देखा हुआ है, तो आप ट्राई टू रिकॉल कि वो सिंबल किसका है। तो ये जो सिंबल है इस तरह का, जो हम इस तरह से लिखते हैं, मान लीजिए इस जो ये फॉर्मेट में जो यहाँ लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं? दो तरह के सेट होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस तरह के फॉर्म को क्या बोलते हैं। इन एनी केस आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ए इंटू बी इज अ सेट ऑफ ऑल सच पेयर्स ए बी, स्मॉल बी, such that A is an element of A, the set A, and small b is an element of set B। इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए ये जो पेयर यहाँ स्मॉल में A और B लिखा हुआ है ना, छोटा ए बी, तो ये जो है ये एक ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं है, ऑर्डर की यहाँ वैल्यू है। हम आगे देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स, बट अभी ये समझ लीजिए कि ये ऑर्डर की वैल्यू है। ठीक है ना, मतलब और मतलब ये ऑर्डर का इम्पोर्टेंस है कि रिवर्स में बोलने पे वो दोनों चीजें बराबर नहीं होती है। हम देखेंगे आगे इसका क्या मतलब है, मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों कहा गया है।
बट यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये डेफिनेशन है। अब ये जो स्मॉल ए है ये सारे एलिमेंट्स हैं सेट ए के, और इस तरह से स्मॉल बी जो है वो एलिमेंट्स हैं द सेट बी के। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर अगर होगा तो वैसे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट को हम लोग ये कहेंगे कि वो ए इंटू बी है। अब अपने एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं वापस। यहाँ देखिए, यह मैंने ए लिखा हुआ है यहाँ पे सेट is an element is a set of three elements 3 5 9, and set B is a set of two elements 7 and 6। ठीक है, अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, ए बी के फॉर्म में, है ना, ए बी के फॉर्म में, जहाँ पे ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए, और सेट बी जो है वो सेट बी का एलिमेंट होना चाहिए। तो कितने पेयर यहाँ फॉर्म हो सकते हैं, देखिए एक पेयर में यहाँ लिखता हूँ, ए का एक एलिमेंट ले लिया 3 और बी का एक एलिमेंट ले लिया 7, तो ये एक पेयर हो गया। उसी प्रकार से 3 को लेते हुए हम 6 के साथ ही बना सकते हैं, तो 6 ये हो गया। अब 3 हमारा कवर हो गया। अब यहाँ 5 ए का ही दूसरा एलिमेंट लेते हैं 5, और वो 7 के साथ भी एक बना सकता है। उसी प्रकार से 5 6 ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, है ना। 9 7 और 9 6, तो आप देखिए ऐसे 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं। ठीक है, अब मैंने क्यों कहा कि जो ऑर्डर का यहाँ महत्व है, का इम्पोर्टेंस है, आप ऐसे समझिए, जैसे आप देखते हैं, आपने पीछे पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें देखिए कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि पॉइंट 1 2, मान लीजिए मुझे 1 2 पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, मैंने यहाँ ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है एक्स एक्सिस पे। उसी प्रकार से वाई एक्सिस पे भी ये 1 है, 2 है, समथिंग इसके तरह। तो पॉइंट 1 2 कितना होगा, पॉइंट 1 2 ये वाला पॉइंट होगा। लेकिन क्या पॉइंट 2 1 सेम पॉइंट है, पॉइंट 2 1 तो ये वाला पॉइंट है, सेम पॉइंट नहीं है। इसी तरह, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो ऑर्डर है ना, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। अगर आप नंबर्स को उलट फेर कर देंगे तो सेम तरह का रिलेशन नहीं होगा, है ना, सेम तरह की का उसका मतलब वो लोकेशन नहीं होगा। इसीलिए ऑर्डर की यहाँ बात की जा रही है। अब एक चीज देखिए, ए में यहाँ 3 एलिमेंट्स थे और बी में 2 एलिमेंट्स थे, तो टोटल हमें कितने ऑर्डर पेयर मिले हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर मिले हैं। इसी प्रकार से आप ये भी एक्सरसाइज कर सकते हैं कि मान लीजिए ए में 2 एलिमेंट हैं और बी में भी 2 एलिमेंट है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ लिखा है कि ओके फाइन, तो मैंने यहाँ लिखा है ए जो है वो है, मान लीजिए उसके एलिमेंट्स हैं 2 और 3, और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 7 और 9। तो ए इंटू बी में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, सॉरी 2 7 2 9 3 7 और 3 9, तो यहाँ 4 हमें ऑर्डर्ड पेयर्स मिले। ठीक है ना, हमने ऊपर देखा जब ए में 3 एलिमेंट्स थे और बी में 2, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स 6 थे, मतलब 3 इंटू 2। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी में, तो टोटल पेयर्स हमें 4 मिले हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, तो 2 इंटू 2। तो यहाँ एक पैटर्न निकल के आ रहा है। अगेन हमने बात की थी ऊपर की पैटर्न फाइंड आउट करने की, मतलब एक लिंक होना चाहिए, उसको हम लोग पैटर्न, रिकॉग्नाइजेबल लिंक होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि इफ नंबर, ये जो सिंबल है अगेन आपको पीछे पढ़ना चाहिए, जो जहां हम सेट्स वगैरह डिस्कस कर रहे थे तो वहां इस तरह का सिंबल था। तो मैंने लिखा है कि इफ, इसका अर्थ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 5 फॉर एग्जाम्पल लेट अस से, एंड इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 4, मतलब सेट ए में 5 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में सपोज कीजिए 4 एलिमेंट्स हैं, तो जो ए इंटू बी जो सेट बनेगा ऑर्डर्ड पेयर्स का, उसमें 5 इंटू 4, मतलब इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे।
ए इंटू बी सेट में। अगर ये 2 होता, ये 3 होता तो 2 इंटू 3 6 हो जाता। अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट्स होते, यहाँ एक एलिमेंट होता, तो ये 4 इंटू 1 4 टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स होते। तो ये एक प्रॉपर्टी है ऑर्डर्ड पेयर्स के। उसी प्रकार से जैसे मैंने ऊपर क्या कहा कि ए इंटू बी, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। लेकिन अगर मान लीजिए ये दिया हुआ है कि ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है पी क्यू, और ये कहा गया है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि ए जो है वो पी के बराबर होगा और बी जो है वो क्यू के बराबर होगा। मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में तभी इक्वल हो सकते हैं जब इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो हैं उस पेयर के, दोनों पेयर्स के, वो आपस में इक्वल हो। मतलब फर्स्ट एलिमेंट यहाँ और फर्स्ट एलिमेंट यहाँ वो आपस में इक्वल हो, सेकेंड एलिमेंट पहले वाले में और सेकेंड एलिमेंट दूसरे वाले में वो भी आपस में इक्वल हो, तभी दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होगा। अदरवाइज कोई और कंडीशन नहीं बनती है कि दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर्टीज देख ली। अब आइए, जैसा मैंने ऊपर कहा था कि हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की का प्रयास करेंगे जितनी भी हमने चीजें ऊपर कही हैं। तो हमने एग्जांपल्स तो देखा भी है खैर, बट हम और एग्जांपल देते हैं अपने कंसेप्ट को और ज्यादा सॉलिडिफाई करने के लिए। देखिए, यहाँ कहा गया है एक एग्जांपल, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक्स की ही एग्जांपल है, मेरा अलग से कोई एग्जांपल नहीं है। ऊपर जो मैंने एग्जांपल लिया था, यहाँ कहा गया ये ए बी वाला, ये मेरा एग्जांपल था। ठीक है, ये सारे के सारे मेरे एग्जांपल्स थे ऊपर जो है। लेकिन यहाँ जो मैं ले रहा हूँ ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है, वैसे ही मैंने उठा लिया है। ठीक है, आगे चल के हम लोग किसी और वीडियो में अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स भी लगाने वाले हैं, बट यहाँ मैं एग्जांपल्स बस इस वीडियो में मैं करूंगा। तो देखिए, यहाँ कहा गया है कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। पहले में ये दोनों कंपोनेंट हैं x+1 और y-2, और दूसरा है ऑर्डर्ड पेयर 3 1। ये कहा गया है कि दोनों इक्वल हैं, गिवन दिस ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू दिस ऑर्डर्ड पेयर। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x y। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ऊपर जो हमने प्रॉपर्टी देखी कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ए बी और पी क्यू, और ये कहा गया है कि ये दोनों इक्वल हैं, देन ए मस्ट बी इक्वल टू पी एंड बी मस्ट बी इक्वल टू क्यू। तो यहाँ इसको मान लेते हैं हम ए है, इसको बोल देते हैं ये बी है, इसको पी बोल देते हैं, इसको क्यू बोल देते हैं। अब क्या होगा, ए मस्ट बी, अगर ये दोनों बराबर है ना, जो प्रॉब्लम में आपको दे रखा है, तो ए बराबर पी होगा। ठीक है, मतलब x+1 इक्वल टू 3, देयरफॉर x इक्वल टू 3 - 1, तो x इक्वल टू 2 हो गया। x की वैल्यू हमें मिल गई। उसी प्रकार से b इज इक्वल टू q, तो b कितना है y-2, y-2, और q कितना है 1, q1 है ना, हाँ q1, तो 1, तो y कितना हो जाएगा 1 + 2 इक्वल टू, तो y इक्वल टू 3। देयरफॉर वी फाइंड दैट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। देखा, यहाँ हमने एक प्रॉपर्टी यूज की ऑर्डर्ड पेयर्स की, और हमने वैल्यू पता कर ली x और y की। ठीक है, इसी प्रकार से अगला एग्जांपल आपके बुक में है कि दो सेट्स हैं p, जिसके p के एलिमेंट्स हैं a b c, और q दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट है r। अब ये कहा गया है कि हमें p इंटू क्यू और q इंटू पी दोनों पता करना है। मतलब p इंटू क्यू में क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर्स में पहला एलिमेंट p का होगा और दूसरा एलिमेंट q का होगा। तो चलिए हम लोग पता करते हैं। देखिए, p इंटू क्यू, पहला एलिमेंट हमने a का लेंगे ऑर्डर्ड पेयर। इसमें आप बताइए कि कितने पेयर्स होने चाहिए। देखिए, p में 3 एलिमेंट्स हैं और q में 1 एलिमेंट है, तो 3 इंटू 1, टोटल 3 पेयर ही हमको मिलेगा। ठीक है ना, तो पहला एलिमेंट हमने लिया सेट p का, जो कि a है, और उधर q से r है। ठीक है, दूसरा हम ले सकते हैं b r, और तीसरा ले सकते हैं c r। तो टोटल हमें 3 ऑर्डर्ड पेयर्स मिले हैं, ये p q है। q p में भी 3 ही एलिमेंट्स होंगे। ठीक है ना, q में 1 एलिमेंट है और p में 3 एलिमेंट है, तो 1 इंटू 3 3 एलिमेंट्स ही होंगे, लेकिन ये 3 एलिमेंट्स अलग होंगे। q p
पहला एलिमेंट हम क्यू का यहाँ रखेंगे, दूसरा एलिमेंट पी का रखेंगे ए। उसी प्रकार से आर बी और आर सी। ठीक, अब ये देखिए कि क्या P इंटू क्यू और Q इंटू पी आपस में इक्वल है? नहीं है, क्योंकि ये तीनों जो सेट्स हैं, सॉरी तीनों जो एलिमेंट्स है P इंटू क्यू के, वो अलग अलग हैं, तो ये नॉट इक्वल है। हमने यहाँ वेरीफाई कर लिया वो प्रॉपर्टी जिसमें हमने कहा था कि P इंटू क्यू विल नेवर बी इक्वल टू Q इंटू पी। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ आपको तीन सेट्स दे रखे हैं, ए बी और सी, तीनों के एलिमेंट्स दे रखे हैं। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी के एलिमेंट्स हैं 3 4 और सी के एलिमेंट्स हैं 4 5 6। अब एक क्वेश्चन है आपको कि आपको इंटरसेक्शन पता करना है दो अलग अलग सेट्स का, जहां की पहला सेट है ए इंटू बी, दूसरा सेट है ए इंटू सी। तो हम लोग यहाँ फिर से लिख लेते हैं, बार बार हमें स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए क्या क्या था 1 2 3 और बी क्या है 3 4, है ना, और सी क्या है 4 5 6। ओके, सी है 4 5 6। ठीक, ए इंटू बी क्या होगा? ए इंटू बी होगा 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 और 3 4। देखिए यहाँ टोटल कितने हमें एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स मिले हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 मिलने चाहिए थे क्योंकि तीन एलिमेंट्स हैं। देखिए यहाँ ऐसे लिखिए, तीन एलिमेंट्स हैं ए में और दो एलिमेंट्स हैं बी में, तो 3 इंटू 2 6। तो ये एक सेट हो गया हमारा। दूसरा हमें क्या पता करना है? ए इंटू सी। ओके, ए इंटू सी ये हम पता कर लेते हैं। तो ए इंटू सी में क्या क्या एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 और 4 5 6। ओके, तो 1 4 1 5 1 6, फिर 2 4 2 5 2 6 और 3 4 3 5 3 6। ये पूरा का पूरा हमारा दोनों सेट मिल गए। अब कहा गया है कि इन दोनों सेट का आपस में इंटरसेक्शन हमें पता करना है। अब पीछे की वीडियोज में आप देख सकते हैं, मैं यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ कि इंटरसेक्शन अगर दो सेट्स का लेते हैं तो हम वही एलिमेंट्स लेते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी हों और बी में भी, है ना, वही एलिमेंट्स हम लेते हैं, वही इंटरसेक्शन होता है। तो देखिए क्या क्या था? ए इंटू बी। सो ए इंटू बी जो सेट है उसका इंटरसेक्शन ए इंटू सी के साथ। अब देखिए क्या 1 3 जो है वो इधर है? तो नहीं है, तो ये नहीं आएगा। क्या 1 4 जो है इसमें है? हाँ है, तो एक हमें मिल गया। इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 4, एक एलिमेंट आ गया। क्या 2 3 ये एलिमेंट हो गया हमारा, ठीक है। क्या 2 3 जो है इधर है? तो 2 3 नहीं है। क्या 2 4 है? हाँ है, 2 4 है, तो ये वाला एक कॉमन हो गया, है ना। तो 2 4। क्या 3 3 इधर है? नहीं है। क्या 3 4 इधर है? हाँ है, 3 4 यहाँ है, दोनों में है। तो 1 4 2 4 और 3 4 ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो एलिमेंट्स होंगे इस सेट के, जो कि है इंटरसेक्शन दो अलग अलग सेट्स का, जिसमें से पहला सेट है ए इंटू बी, दूसरा सेट है ए इंटू सी। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल एक और हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि पी दिया गया है, एक एलिमेंट है, सॉरी पी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 और 2। अब हमें एक यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट कहा गया है फाइंड आउट करने के लिए, इसको हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं। तो ये भी ऑर्डर्ड पेयर ही हो, मतलब ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स ही होंगे ये। अब या तो आप ऐसे लिख लीजिए, 3 बार लिख लीजिए,
P1 2, दूसरा सेट भी P ही है 1 2, और तीसरा सेट भी P ही है 1 2। ठीक, अब हमें जो है यहाँ पे जो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स बनाने होंगे, तो देखिए मैं बनाता हूं यहाँ पे P इंटू P इंटू P। पहला एलिमेंट यहां से लीजिए 1, इसका पहला यहां से लीजिए 1, पहला तीसरे वाले से लीजिए 1, ये एक ट्रिपलेट हुआ। अगेन यहां से पहला लीजिए 1, यहाँ का दूसरा लीजिए 2, और यहाँ का पहला ही लीजिए 1। ठीक है, फिर यहाँ का पहला लीजिए, यहाँ का दूसरा लीजिए, और वहां का दूसरा ले लीजिए। सो 1 2 2। अब हमारा जो है पहले वाले P का पहला कंपोनेंट हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 1 1 1 हो गया 1 1। अच्छा, हमने एक यहाँ पे छोड़ दिया है, देखिए एक हो सकता है 1, यहाँ ये वाला 1, यहाँ वाला 1, और इसका 2, ये हमने छोड़ दिया था। तो 1 1 1 1 पहले वाले को लेकर के ये पहला 1 1 1 बना, फिर 1 पहले वाले को लेके 1 1 2 बन गया, फिर 1 2 1 हो गया, और 1 2 2 हो गया। ओके, ये 4 तो हमें मिल गए। उसके बाद हम ये वाला एलिमेंट लेंगे 2, तो 2 1 1 2 1 2, है ना, यही होगा ना, 2 1 1 2 1 2, और उसके बाद 2 2 1 और 2 2 2। इतने हमें ट्रिपलेट्स मिल जाएंगे। तो ये भी एक पैटर्न है। ठीक है, यही यहाँ पूछा गया था। तो एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अब यहाँ उल्टा प्रोसेस है। यहाँ दिया हुआ है कि A इंटू बी क्या है, ये 4 एलिमेंट्स हैं PQ PR MQ MR, और हमें जो है A और B फाइंड आउट करना है। यहाँ मैंने गलत लिख लिया है, हमें फाइंड A एंड B, है ना। तो देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर्स में क्या डेफिनेशन में क्या था कि जो पहला टर्म होगा एक ऑर्डर्ड पेयर में, वो एक सेट का होगा और दूसरा जो है दूसरे सेट का होगा। तो पहला टर्म्स क्या क्या है, P है, यहाँ तो P ही है, और M है। A के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, P और M। उसी प्रकार से B के एलिमेंट्स दूसरे वाले हो जाएंगे Q, है ना, और R, QR। ठीक, तो B क्या होगा, QR। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स जो है वो सीखा। इतने एग्जांपल्स आई थिंक एनफ हैं आपको कंसेप्ट समझने के लिए। बट इन एनी केस हम लोग कुछ अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स भी लगाएंगे अगर पॉसिबल हो तो अगले किसी वीडियो में। लेकिन यहाँ इस लेक्चर में मेरा पर्पस था इस कंसेप्ट को, जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट्स का, उसको समझाना मेरा पर्पस था। तो जो मैंने होपफुली आपको समझाया है, तो थैंक यू कि आपने सुना। अगर आपको कुछ वैल्यू मिली हो, कुछ चीजें समझ में आई हो, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पे बने रहिए। मैथ की स्टडी को एंजॉय कीजिए। हमारे चैनल पे फिजिक्स के भी वीडियोज आते रहते हैं, है ना। तो फिजिक्स भी पढ़िए, अच्छे से समझिए, और मैथमेटिक्स और फिजिक्स की स्टडी को बहुत सारा एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।